ladies and gentlemen, boys and girls, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियाँ छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके सफ़र में आपका हम सफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइंड साइंसेस से रिलेटेड है। चेंज योर बॉडी एंड डीएनए जस्ट बाय योर थॉट्स। तो इसमें भी हम हमारे थॉट्स के पावर्स कितने होते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे थॉट के पावर्स, हमारी सोच से हम हमारी बॉडी में, हमारे डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स को लेके जो टेस्ट किए गए उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेडिटेशन के द्वारा कैसे कैंसर प्रोस्टेट को स्विच ऑफ कर दिया गया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज एक और देखते हैं कि एक डॉक्टर गुप्ता जी जो बहुत ही फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो हर महीने में 100 से ज़्यादा ऑपरेशंस करते हैं हार्ट के। लेकिन इन दिनों आजकल उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि 25% पेशेंट्स जिसका ऑपरेशन करते हैं वो बिल्कुल यंग एज के नौजवान हैं, यानी उनकी एज 18 to 35 है। इतनी कम उम्र में हार्ट पेशेंट होना, हार्ट के ऑपरेशंस होना बड़ा आश्चर्य लगा। और उन्होंने उनकी हिस्ट्री भी देखी, ना तो उनको स्मोकिंग की आदत है, ना तो उनको ड्रिंकिंग की आदत, ना तो उनकी फैमिली की कोई हिस्ट्री है हार्ट की, फिर भी उनके हार्ट के ऑपरेशंस हुए। तो वो एक स्टडी की है, उनके ऊपर स्टडी की, उनके जेनेटिक स्टडी की, उनके स्ट्रेस लेवल को स्टडी किया उन्होंने। तो क्या पाया उन्होंने उनको देखने में तो उनकी एज बहुत यंग लग रही है, 18 से 30-35, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एज वो 60 to 85। बड़ी आश्चर्य, बड़ी हैरत की बात है। उसके लिए उन्होंने ये जेनेटिक टेस्ट किया, जो मैंने डायग्राम डाला है, जिससे टेलीमोर लेंथ, जेनेटिक लेंथ मालूम होती है। ये एक शू लेस जैसा दिख रहा है आपको, शू लेस जैसा होता है, इसके ऊपर एक टोपी है, उसे कहते हैं टेलीमोर लेंथ। वो क्या प्रेडिक्ट करता है? वो तो एजिंग, पर्टिकुलरली एजिंग प्रेडिक्ट करता है, डिजीज़, डिप्रेशन। यानी जैसा वो टोपी छोटी हो जाती है, वो एज जैसे जैसे बढ़ती है इंसान की, जैसा जैसा वो ओल्ड एज में जाता है, 60, 78, वो टोपी छोटी हो जाती है। इसका मतलब वो आदमी बूढ़ा हो जाए। लेकिन यहाँ पर ये तो बहुत यंग है, लेकिन जब इसकी स्टडी की गई तो ये पाया कि वो टोपी जो है, वो उसका कैप का साइज बहुत छोटा है, जिस तरह बूढ़ों का होता है। इसलिए उनके बायोलॉजिकल एज 60 to 85 एज। उसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वो स्ट्रेस लेवल भी चेक करे, एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल था इन लड़कों को। उसी का कारण वो हार्ट के पेशेंट, आज स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया है। स्ट्रेस होता इसलिए कि करने को ज़्यादा होता है और वक्त कम होता है और एनर्जी कम होती है। टू मच टू डू, not sufficient time or not enough time and too little energy, आप स्ट्रेस में आ जाते हो। तो टेलीमोर लेंथ से पता चलता है कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है। अगर वो टोपी छोटी हो जाए तो समझो आपकी एज बढ़कर, टोपी का लेंथ बड़ा रहा, जैसा फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, तो यानी आपकी एज यंग है, आप यंग लग रहे हैं। अगर उसे अच्छा मेंटेन कर गया तो आपकी रियल एज अगर 60 भी हो, आपके जेनेटिक लेंथ यानी टेलीमोर लेंथ जो है बढ़ के हो सकती है, अगर आप उसे अच्छा मेंटेन करें। उसके लिए टेलीमोरस एंजाइम को बढ़ाना होता है।
उसके लिए क्या करना है वो देखते हैं हम। आपको उसके लिए टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ा के अपनी टेलोमेर लेंथ को बढ़ाना है, अपनी कैप साइज को इंक्रीज रखना है, बड़ा रखना है, ताकि आपके बायोलॉजिकल एज कम लगे। तो उसके लिए आपको चाहिए सब में पहली चीज़ गुड न्यूट्रिशंस, जैसा कि ओमेगा 3। उसके बाद एक्सरसाइज। उसके बाद आता है हैप्पीनेस एंड ग्रैटिट्यूड, बहुत इम्पॉर्टेंट। हमेशा हैप्पी रहिए और हमेशा थैंकफुल रहिए लोगों का और ऊपर वाले का, हमेशा शुक्र अदा करिए। फिर उसके बाद हमेशा पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव आउटलुक। देखने में समझना है कि आपका ऑरा इतना बड़ा हो जाए अपने पॉजिटिव आउटलुक से। उसके बाद सेल्फ लव एंड लव टू अदर्स, खुद को प्यार करो और दूसरों को भी प्यार करना। उसके बाद कुछ ना कुछ पर्पस रहना लाइफ, इन सर्विस, कुछ पर्पस। यहाँ इन चीज़ों से आपका टेलोमेरेज एंजाइम बढ़ता है और उसका कैप का साइज भी बड़ा होता है। आप अगर एज भी आ जाओ, 60 भी हो जाओ, तो आपका बायोलॉजिकल एज यंग रहेगा। वही अगर आप पुअर न्यूट्रिशन लेते हो, चाइल्डहुड में कुछ अब्यूज़ है आपका, वर्बल या फिज़िकल अब्यूज़, या आपके डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा, या आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, वो नो सेल्फ लव और लॉस ऑफ लव, प्यार करने की ख्वाहिश ही नहीं किसी को, नो पर्पस इन लाइफ, कोई पर्पस नहीं है लाइफ का, ये आपका टेलोमेरेज एंजाइम इससे घट जाता है और उससे टेलोमेर लेंथ भी घट जाती है, कम हो जाती है और आपकी बायोलॉजिकल एज बढ़ के दिखने लगती है। तो इसके लिए एक ही एक फंडा है, हैप्पी, खुश और आनंदित रहे, जिससे टेलोमेरेज एंजाइम आपका इंक्रीज होगा और आपकी बायोलॉजिकल एज हमेशा कम रहेगी। 75 ईयर्स की स्टडी हार्वर्ड में ये बताती है कि 75 ईयर्स तक उनको ट्रैक किया गया, जिसमें एक ही एक सीक्रेट, एक ही एक कारण मिला कि उनकी लाइफ जो सक्सेस और हैप्पीनेस है उनकी लाइफ में, उसका एक ही कारण था गुड एंड हैप्पी रिलेशनशिप, खुद के साथ और दूसरों के साथ। तो याद रखिए, हैप्पीनेस इज़ जर्नी एंड नॉट ए डेस्टिनेशन। वो मंजिल नहीं है हैप्पीनेस, जर्नी। आपकी जो रोज़ की जर्नी है, प्रेजेंट स्टेट में रहना चाहिए और इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए। जब भी आपका टेलोमेरेज एंजाइम इंक्रीज होगा और टेलोमेर लेंथ ज़्यादा होकर आप अंदर से भी यंग रहोगे। इसके बाद आता है आपके थॉट जो है आपके बॉडी और डीएनए में चेंज करते हैं। इसके लिए आपको अपना बिलीफ होना चाहिए। जिस तरह के स्टडी, जिस तरह के आपको रिजल्ट्स आए हैं साइंटिफिक स्टडी से, आपका एक मान्यता, आपके एक बिलीफ सिस्टम में चेंज आना चाहिए। और एक एग्जाम्पल, एक स्टडी हुई थी, दो ग्रुप्स में बांट दिया गया था कुछ लोगों को, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ग्रुप 1 के लोगों को पियानो रियली सिखाया गया था, सही उन्हें पियानो बजाना सिखाया और 2 वीक्स की लर्निंग दी गई, 2 हफ्ते की उन्हें क्लासेस हुई, प्रैक्टिकली उनसे कराया गया पियानो कैसा बजाते हैं, प्ले करते हैं। दूसरे ग्रुप को सिर्फ इमेजिनेशन कराया गया, विजुअलाइज कराया गया, उसका पिक्चर बताया गया, उसका वीडियो बताया गया और मेंटल रिहर्सल किया गया है, मेंटल प्रैक्टिस की गई है। 2 हफ्ते के बाद जब उनका MRI लिया गया, ब्रेन का इमेज ले गया, तो सिमिलर इफेक्ट्स पाए गए दोनों में। जो प्रैक्टिकली करे, प्ले करना सीखे, जो सिर्फ इमेजिन, विजुअलाइज करे। तो इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि मेंटल प्रैक्टिस यानी थिंकिंग इज़ एज इम्पोर्टेंट एज डूइंग। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट जो हिप्नोसिस और जितने NLP मास्टर्स है, वो प्लेयर्स को, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के, जितने एथलेटिक्स प्लेयर्स हैं, उन्हें कॉम्पिटिशन जाने से पहले, मैच को जाने से पहले उनकी मेंटल रिहर्सल कराते, मेंटल प्रैक्टिस कराते,
मेंटल प्रैक्टिस कराने से जब एक्चुअल प्रैक्टिस में आते हैं बहुत इजी हो जाता है, जीतना, विन करना मैच बहुत इजी हो जाता है। इसीलिए मेंटल प्रैक्टिस यानी थिंकिंग इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज डूइंग। और कभी भी आप अपने वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स अपने बारे में या दूसरों के बारे में नहीं बोल। कुछ लोगों की आदत होती है, अरे हमेशा मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं हमेशा कभी सक्सेस नहीं हो सकता, मैं फेल होने की आदत हो चुकी। आप ऐसा बोलने से आपका हर जुमला, हर वर्ड, हर एक एक शब्द आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग करते जा रहे हैं। डॉक्टर एरिक कैंडल को नोबेल प्राइज़ मिला था 2001 में इसके लिए कि वो सिर्फ ये प्रूव किए कि नर्व सेल्स विच फायर टुगेदर वायर टुगेदर, जो हमारे न्यूरॉन्स है जो फायर टुगेदर वायर टुगेदर, यानी उसे कहते न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी हमारे न्यूरॉन जो बर्न होते फायर होते हैं वो एक न्यूरल पाथवे बनाते हैं हमारे ब्रेन में, एक स्ट्रॉन्ग पाथवे बन जाए। जिस तरह रास्ता खेतों में रोड चलते चलते एक पक्का रास्ता बन जाता है, उसी तरह हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथवे बन जाते हैं। तो हम हमारी NLP ट्रेनिंग में भी जो रीप्रोग्राम योर माइंड विथ NLP, हमारा मेन फोकस, मेन आपकी रीप्रोग्रामिंग ऐसे नए न्यूरल पाथवे बनाने में ही हम काम करते हैं हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for